2024 के चुनाव में क्या नरेंद्र मोदी जी की हालत इतनी पतली हो चुकी है कि अब वो 1992 को दोहरा करके 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो क्या नरेंद्र मोदी जी अपने इस विधायक के ऊपर कार्रवाई करवाएंगे जो विधायक जाकर के मेवात हिंसा को लेकर के उसी इलाके में जाकर के पंचायत के अंदर कहता है कि 1992 जैसा रिएक्शन हो सकता है? ये 1992 को याद करने की बात, दोहराने की बात, 1992 के रिएक्शन की बात आखिरकार क्यों की जा रही है? और क्या ये जो जगह जगह जो चीजें हो रही हैं, ये सारी क्रोनोलॉजी, ये सारी कड़ियां वो 2024 के चुनाव से जाकर के जुड़ती हैं? समझ से परे है कि बीजेपी आज नरेंद्र मोदी क्या वो वाकई इस हालत में आ गए हैं? क्योंकि राजनीति में कुछ भी होता है तो वो यूं ही नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ मैसेज जरूर होता है। एक वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूं। संजय सिंह इनका नाम है, बीजेपी के विधायक हैं सोना से, उसी क्षेत्र से जहां पर यह हिंसा हुई है। मेवात है, मेवात से करीब जो है वो 15-16 किलोमीटर के दूर सोना होगा, उसी क्षेत्र से। और गुरुग्राम के अंदर, गुड़गांव के अंदर पंचायत होती है ये तिगारा में, और वहां पर पंचायत के अंदर बीजेपी विधायक हैं। गांव सवेरा ने लिखा है, उसके सौजन्य से मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं। बीजेपी विधायक है संजय सिंह, 1992 का रिएक्शन दोहराने की धमकी। कहा ये तो कुछ नहीं हुआ, हालात ऐसे ही रहे तो पीछे नहीं हटेंगे। सुनिए जरा इसको, खुद से क्या कह रहा है, और उसके बाद में मैं सुनवाता हूं। इन्हीं के वीएचपी के एक नेता है, सुरेंद्र जैन इनका नाम है, और हरियाणा के रोहतक में पहुंच करके ये कहते हैं कि रोहतक में नहीं रहना है क्या तुमको? वीडियो है जिसमें कह रहा है रोहतक में रहना है तो तमीज से रहो, वरना रहना नहीं है क्या? एक और वीडियो जो आज इस तिगारा में जो पंचायत हुई है उसमें से एक वीडियो निकल करके सामने आई है, और इस वीडियो के अंदर जो है वो एक शख्स है, उसकी पहचान मालूम नहीं, लेकिन वो कह रहा है भाषण देते हुए, बाइट नहीं कि कल चली चोर छिपे किसी चैनल को बाइट दिए, पता नहीं क्या कहा क्या नहीं कहा। वहां पर उस पंचायत के अंदर बाकायदा माइक से बोलते हुए कहता है कि कोई भी यहां पर गुरुगांव में आता है तो उसको अपना घर, अपनी जमीन मत दो। अगर मीट का काम, मांस का काम यानी करना है, अगर नॉनवेज का काम करना है तो वो भी हमारे वाल्मीकि भाइयों को दो। क्यों साहब, आप क्या करेंगे? वाल्मीकि भाई क्यों करें? आप क्यों नहीं कर सकते? ये तो खैर बड़ी अलग दूसरे तरीके की बातें हो जाएंगी, इन पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी बात वो इस पर आते हैं। ये जो बीजेपी के विधायक हैं सोना से संजय सिंह, इनको सुनिए जरा और समझिए कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी साहब, उनकी हालत आज ऐसी है कि वो 1992 की बात करें? वो तो 1947 की बात, 2047 की बात करते हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, हम 2047 की बात करते हैं। सुनिए जरा। और जो ये आज जो हुआ, मैं कहता हूं इसमें कोई संकोच में कहने नहीं डरता, और कहना भी चाहिए। जो मेवात में जो कायरता का सबूत देते हुए जो मेवात में वहां के लोगों ने किया, उस जहां का अगर रिएक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है। 92 की जहां तक मैं बात करता हूं, आप बहुत से बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हमारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, आप लोगों ने 92 में भी देखा है। जब 92 में जो हुआ था उसका जो रिएक्शन हुआ था वो भी आपको पता है, और उस संघर्ष में भी आप लोगों की जीत हुई थी। ठीक है, कुछ समय के लिए जो कार्रवाई भी होती है, मैं इस बात को नहीं कहता, कार्रवाई जो है कार्य प्रणाली का हिस्सा है, कार्रवाई होनी भी चाहिए। अगर हम आज से पीछे आप जो 31 तारीख को जो हादसा हुआ, 1 तारीख को मैं वहां सुबह नूह में हम लोग पहुंच गए थे। मैं लगातार नूह, तावड़ो, सोना हम लोग वहां देखे लगे हुए हैं। उसके साथ साथ जब जो नूह में हुआ उसका रिएक्शन पूरे क्षेत्र में आपको देखने को मिला है, और मैं समझता हूं हमारे बच्चों ने कोई ऐसा गलत नहीं किया है। जब समाज के साथ कहीं समाज कुछ कम परिवार भी होते हैं, तो समझ नहीं कि वो
किसी भी तरह से असुरक्षित हैं। जो हमारे बच्चों ने, हमने या हमारे समाज ने जो लड़ाई लड़ी, वो उनको अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी, उनकी सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, और ये लड़ाई लड़ने जा सकता है। जहां तक भाई सुभाष जी ने कहा, सुभाष जी में से उम्र में काफी बड़े हैं, लेकिन आज हम और आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, हर कोई व्यक्ति जो कहता है प्रदेश में योगी चाहिए, कहता है नहीं कहता। आज आप मेवात में आज सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी कोई कम काम नहीं किया है। जो ठीक है, उस समय चूक हुई, उस समय व्यवस्था सरकार प्रशासन की नहीं थी, लेकिन उन्होंने लगातार जिन्होंने गलत काम किया है उस पर सरकार कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाने की बात हो, चाहे गिरफ्तार की बात हो, भारी तादाद में सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ उन दोषियों को सजा देने में लगी हुई है। तो सजा बुलडोजर से दी जा रही है, और विधायक के बोल हैं, विधायक कहता है कि मैं कहने से नहीं डरता हूं, एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी होगा। क्या एक्शन हुआ है? क्या ऐसा किया गया है जो इनको लगता है कि 1992 दोहराया जाना चाहिए? और 1992 में किसका क्या एक्शन था और किसका रिएक्शन था? समझ से परे है कि नरेंद्र मोदी साहब एक तरफ बात करते हैं, पता नहीं ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतने जो है वो आज सुबह की खबर थी 580 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढमका कर रहे हैं। हालांकि उसमें कितने पुराने हैं कितने नए हैं वो बहुत अलग विषय हो जाएगा। तो एक तरफ तो जो है नरेंद्र मोदी कहते हैं बड़ी विकास की छवि है, लोगों को जो है वो दिखाते हैं कि बहुत विकास कर रहे हैं, देश में जो है वो सब कुछ चंगा सी डंका बज रहा है, और दूसरी तरफ उनके विधायक वो देश को फिर पीछे ले जा रहे हैं। और ये विधायक उनके अपनी मर्जी से बोल रहे हैं क्या? इनके विधायक की अपनी मर्जी के बोल हैं क्या? ये सोचिए जरा इस बात को अगर किसी और ने कहा होता तो उसके ऊपर आज जो हालात है मेवात के अंदर, अभी भी 144 लगी हुई है, कर्फ्यू लगा हुआ है, कल 3 घंटे की ढील दी गई थी कर्फ्यू के अंदर, लेकिन अभी भी एक तनावपूर्ण शांति, खामोशी, सन्नाटा है। क्यों जबरदस्ती ऐसे माहौल में जाकर के? कायदे से तो इस पंचायत की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन खैर अनुमति मना करने वाला कौन है? हम ही अनुमति देने वाले, हम ही अनुमति लेने वाले। तो मिल गई अनुमति और हो रहा है उसके बाद जो होना है, बोल रहे हैं उसके बाद जो बोलना है। देखिए नरेंद्र मोदी साहब क्या हो रहा है, और फिर कहते हैं कि नहीं 24 तो छोड़िए, हम तो 47 तक 2047 तक राज करेंगे। एक चुनाव के लिए ना जाने क्या क्या हो रहा है, और अगर ये चुनाव से संबंधित नहीं है तो ये चुनाव के पास में एकदम से चीजें ट्रिगर क्यों करने लग गई हैं? दूसरे एक और नेताजी देखिए, यह है सुरेंद्र जैन, वीएचपी के नेता है। तरस आता है कि किस तरह से जो है वो इस, मैं क्या कहूं, खैर आपको वीडियो दिखा देता हूं। ये देखिए रमनदीप सिंह ने लिखा है इनको लेकर के, विश्व हिंदू परिषद के नेता है सुरेंद्र जैन, और वो धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं रोहतक में रहना है तो तमीज से रहो। रोहतक हरियाणा का एक जिला भी है, बड़ा जिला है, और उसके साथ साथ जो है वो लोकसभा की सीट रही, और वहां पर ये कह रहे हैं कि रोहतक में रहना है तो तमीज से रहो। क्यों भैया? रोहतक तुम्हारे पिताजी की रियासत है, जब सरकार की शय हो तो कोई कुछ भी कह सकता है, कर सकता है। सोचता हूं जिस दिन शय देने वाली सरकार ना रही उस दिन इन जैसों का क्या होगा। ये वाकई सोचना चाहिए। लेकिन सुनिए पहले इनको क्या कह रहे हैं, सुनिए तो सही, और तेवर देखिएगा इनके जरा। सजा मिलनी चाहिए यदि गलती। ये क्या मतलब है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम? वहां कौन से हिंदू की गलती थी? दरअसल इनसे जो है वो एक आ गया कि दंगा किसने भी किया हो, गलती किसकी भी हो, जिसने भी किया है दोनों को सजा मिले। ये इस बात पे जो है इतना भड़क गए। ये कह रहे हैं कि दोनों का मतलब क्या है, हिंदू ने क्या किया है। सुनिए ये पूरा वाक्य है। सजा मिलनी चाहिए यदि गलती। ये क्या मतलब है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम? वहां कौन से हिंदू की गलती थी? क्या कौन सी बहन की गलती थी? यही इनका दोगलापन है। उन्हें मैं कहता हूं रोहतक में रहना तमीज से रहो, और जो गलती पर है उनको बताओ, वरना हम मानकर चलेंगे यदि तुम उन मुसलमानों के पापों का साथ दोगे तो तुम भी उनके साथ में हो। ये समझ लेना, तुम्हें इसका परिणाम भोगना पड़ सकता है। देख रहे हैं
परिणाम भुगतना पड़ सकता, तैयार रहिए। इसका मतलब यह है कि तुम उन मुसलमानों के साथ हो तो हम मान करके चलेंगे कि तुम भी साथ में हो, उनकी बात कर रहे हो तो उनके साथ में हो, फिर अंजाम भुगतना, तैयार रहना, फला करना, धमका करना। मतलब कि देश के प्रधानमंत्री यही हैं, पूरा देश जो है इन्हीं के हिसाब से चल रहा है, देश का संविधान यही है। कौन होते हैं ये लोग तय करने वाले 4 दिन के अंदर अंदर? आज सुबह मैंने वीडियो दिखाई है, ममता सिंह एडीजीपी, उनकी कितनी शानदार जो है वो बाइट थी, और मैंने उनको बिल्कुल सैल्यूट करते हुए खबर दिखाई है और लोगों ने सराहना की उस खबर की। और उस ममता सिंह जो कि पुलिस अधिकारी है, एडीजीपी है, उनकी खूब खुल करके लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि देखिए इस प्रकार की जरूरत है, इस प्रकार के बयानों की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि जो लोग खबर फैला रहे हैं कि मेवात में कुछ हिंदू महिलाओं के साथ में रेप हुआ है, गैंगरेप हुआ है, कुछ महिलाएं जो है वो अभी जो है वो लापता हैं, गायब हैं, तो उन्होंने बताया कि कोई लापता नहीं है। जिन भी श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर जो फंस गए थे उनको हम सब लोग जो है वो एस्कॉर्ट करते हुए पुलिस की गाड़ी आगे लगा करके उनको लेकर के आए थाने के अंदर, उनको थाने में रखा, खाने पीने का सामान दिया और उसके बाद एक एक करके उनको उनके घर छुड़वाया है। कोई महिला गायब नहीं है, किसी महिला के साथ कोई गलत काम नहीं हुआ है। पुलिस जो है, पुलिस में भी कुछ जो अधिकारी हैं वो अपनी जी जान लगा करके काम कर रहे हैं और पूरी तरह से जो है वो चाह रहे हैं कि उस इलाके के अंदर शांति रहे। लेकिन देखिए साहब, देखिए ये कह रहे हैं कि उन मुसलमानों की बात करोगे तो हम भी मान करके चलेंगे, तुम उन्हीं के साथ हो, ये लोग तय करेंगे। दूसरा एक और वीडियो देखिए, आज उस पंचायत से आया है ये वीडियो और ये कह रहा है जमीन प्लाट मत दो, और अगर मीट की दुकान, मांस मछली की दुकान खोलनी है तो वो भी मुसलमानों को मत खोलने दो, वो लोग हमारे ही पैसे से कमाते हैं और फिर हमको ही जो है वो हमारे साथ में गलत काम करते हैं। इसलिए मांस मछली की दुकान खोलनी है तो मांस मछली की दुकान भी हमारे वाल्मीकि भाई खोलेंगे। देख लिया, ये जो कहते हैं कि दलित प्रेम, ये कहते हैं पसमंदा मुसलमान प्रेम, फलाना के साथ में प्रेम, उनको कितना तवज्जो देते हैं ये। क्यों जी, आप क्यों नहीं खोलोगे? आप काटो, आप खाते नहीं हो क्या? क्या और जो है वो कोई भी वीएचपी का, बजरंग दल का नेता कोई नहीं खाता है? अटल बिहारी वाजपेयी क्या खाते थे? वो किसके नेता थे? अटल बिहारी वाजपेयी किसके नेता थे? बताइए, गजब हो रहा है। एक उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी का मुझे देना पड़ रहा आज, सुनिए जरा ये क्या कह रहे हैं। तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन है सभी ग्रामीण वासियों से, जो यहाँ गुरुद्वारा के कोई भी आए हो, जैसे मैं काटूपुर से आया हूँ, मैं भी अपने गांव वालों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के सबके आधार कार्ड देखो, जो मुसलमान हो उसको अपना मकान, कोई भी जमीन मत दो। और जो हमारे हिंदू भाई है, वाल्मीकि है, कोई भी है, कोई नो मीट की दुकान हिंदू भाई करे, बाहर से आके मुसलमान यहाँ करवाते हैं और फिर वही हमारे ऊपर गोलियां चलाते हैं। तो भाई हम सब जो भी किरा वाले हैं, जिनके साथ भाइयों के साथ नाजायज हुआ है, जो कि हमारे भाई उस मौलवी को मारने में नहीं है, क्योंकि वहां दंगे हुए थे और हमारे यहाँ भाइयों को फंसा दिया। तो भाई हम सब साथ हैं। आज मैं गर्व से कहता हूँ, जो किरा गांव ने पंचायत की है, भाई आपको एक तरफ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हम देश को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, तीसरी इकोनॉमी बनाएंगे, दूसरी इकोनॉमी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देश की 20% आबादी को तबाह करके आप कहां करेंगे? देश के अंदर 20% आबादी को आप ये सोचते हैं कि उनका आर्थिक रूप से बहिष्कार करके, उनको तबाह करके, बर्बाद करके कहां पर देश को लेकर के जाएंगे? परिवार में 10 लोग कमाने वाले हैं, 10 लोगों में से 2 लोगों को जो कमा रहे हैं उनको निठल्ला बना करके उनको आप कोने में डाल दोगे तो क्या करेंगे वो? क्या परिवार में शांति रहेगी? क्या परिवार में और दूसरे लोगों के लिए परेशानी पैदा नहीं होगी? सोचे तो सही इस बात को। ये लोग जो कह रहे हैं, क्या उस बात को सुन भी रहे हैं? खुद भी जो बातें इन्होंने कही है, क्या उसको ये अपने कानों से सुनते भी हैं? और जो लोग सामने बैठ करके तालियां पीट रहे हैं, क्या उनको इस बात की समझ भी है कि अपने ही परिवार में से 4 लोगों को अगर आप धक्का मार करके कोने में डाल करके रखोगे तो वो क्या परिवार के लिए अच्छा है या बुरा है? एक वीडियो मैं आपको और दिखाता हूं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं और
ये सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है और वहां पर कई अधिकारियों से जो है इन्होंने कई अधिकारियों से जो मंदिर के अंदर जो फायरिंग हुई है वो वीडियो भी दी है। ज्योत्सना धनखड़ इनका नाम है, सुनिए जरा। नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योत्सना धनखड़ गुलिया हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। नू मसले पर अपनी बात रखना चाहती हूँ, जो बहुत एक ध्यान खींचा है कि वहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है गरीबों की संपत्ति पर, जो बहुत ही खतरनाक खेल सरकार खेलना चाहती है। एक तो अपने एमएलए पर, और वीएचपी का एक सुरेंद्र जैन है जो कह रहा है रोहतक में कि मैं तो रोहतक में रहना है तो तमीज से रहो, और एक एमएलए है सोना का संजय सिंह होगा शायद, वो कह रहा है कि 1992 रिपीट कर देंगे, मतलब 2024 चुनाव, लोकसभा चुनाव सर पर है। हम ऐसी घटिया बातें सुन रहे हैं भाजपा वालों की, तो क्या भाजपा पूरे सिस्टम को हाईजैक करना चाहती है? और जो नू में ये कह कर कि दंगाइयों ने यहाँ से पत्थर मारे हैं, तो वहां पर गरीबों की संपत्तियों पर बुलडोजर चला रही है हरियाणा सरकार, जो कि बहुत खतरनाक खेल है, क्योंकि आप देश के मालिक नहीं है, और आपने अभी फैसला थोड़ी हुआ कि दंगाई कौन है कौन नहीं है। आप कैसे खट्टर कैसे फैसला ले सकते हैं कि ये दंगाई है और यहाँ से पत्थर फेंक रहे हैं, तो किसी के घर में भी दंगाई घुस सकते हैं, वहां से पत्थरबाजी हो सकती है। आपने फैसला कैसे कर लिया? कोर्ट क्या करेगी फिर? और अगर पत्थर फेंकने पर ही आपने कार्रवाई करनी है गरीबों की संपत्ति पर, तो मंदिर से अति आधुनिक हथियार भी चलाए गए हैं। जो लड़के गन खोल रखी है उन्होंने और पहाड़ की तरफ गोलियां चला रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी में चला रहे हैं। तो क्या आप मंदिर तोड़ोगे? क्योंकि मंदिर भी तो एक ऐसा परिसर है जहां पर दंगाई घुसे हुए हैं जो बकायदा गोली चला रहे हैं अति आधुनिक हथियारों से, और पुलिस भी वहां पर मौजूद है। वो वीडियो मैंने आज चीफ सेक्रेटरी से भी शेयर करी है। चीफ सेक्रेटरी साहब से मैंने बात करी है, हमारे जो हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी है संजीव कौशल साहब। मैंने उनको सुबह कॉल किया कि मैंने कहा सर ये आप ऐसा मत करो, और जब मेवात का जिक्र आया तो उन्होंने फोन काट दिया। मैंने उनको वीडियो शेयर कर दी जिसमें मंदिर परिसर से गोलियां चल रही है। दूसरा, अजीत बालाजी जोशी है, हमारे आईएएस है, और उनको नू का सुपरविजन दिया गया है। तो मैंने उनको भी सुबह फोन करके बोला कि सर सिर्फ एक तरफा कार्रवाई आप ना करें, और आप इसमें भी देखें मंदिर वाली पे भी। तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझसे आप शेयर करिएगा, और मैंने शेयर कर दी है चीफ सेक्रेटरी से भी और अजीत बालाजी जोशी से भी। और क्या सरकार के जितने भी भाजपा का एमएलए है, जैसे मैंने कहा सोना एमएलए, और वीएचपी का जो है रोहतक से सुरेंद्र जैन, ये क्या आप फैला रहे हैं? इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं कि अगर आप सरकार आप चला रहे हैं तो सिस्टम पूरा आपके हाथ में है, तो क्या आप बाकी लोगों को जीना हराम कर दोगे? ये सही नहीं है। खट्टर साहब इमीडिएटली आप इस पे ब्रेक लगाइए, और अपने जो आपके पदाधिकारी हैं, विधायक गण हैं या विश्व हिंदू परिषद है, जो भी है, आप इमीडिएटली इन पर रोक लगाइएगा और लोगों को चैन से जीने दीजिएगा। और दंगाई कौन है या नहीं है इसका काम कोर्ट करेंगे, आप ना करें। और बुलडोजर तो इमीडिएटली आप बंद करिए, गरीबों पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं ऐसे। आप देश के मालिक नहीं है, प्रदेश के मालिक नहीं है, आप चुने हुए प्रतिनिधि और वैसे ही हरकत करें। लेट कोर्ट हैंडल द रेस्ट। थैंक यू। तो ये अब सवाल वाकई ये है कि जिस तरह से जो चीजें हो रही हैं और जिस दिशा में हो रही हैं, इनको क्या कोई देख रहा है, या हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो अब आखिरी रास्ता बच गया है, सुप्रीम कोर्ट में ही जाकर के जो है वो चीजें होंगी? क्या कोई इन चीजों को नहीं देख रहा है कि फला जगह पर बीजेपी के विधायक ने क्या कहा, फला जगह पर किस नेता ने क्या कहा, फला जगह पर उस नेता की दिए हुए भाषण का क्या रिएक्शन हुआ? सोचिए जरा इस बात को। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि मोदी साहब जो बात करते हैं 2047 की, वो 2024 के चुनाव तक कम से कम, जब तक वो देश के प्रधानमंत्री, अब 47 में कौन होगा कौन नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन जब तक उनके हाथ में देश की बागडोर है, जब तक देश की जनता ने उनको बागडोर दी हुई है, तो तब तक कम से कम देश के अंदर जो कुछ हो रहा है, अपनी आंखें खोलिए, देखिए और बताइए ये कितना सही है। बताइए आपके विधायक के जो बोल हैं, इसको क्या आप वाकई सही मानते हैं, और ये शांति पैदा करने वाले हैं या आग में घी डालने वाले हैं? सोचिए जरूर इस बात को। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को समझ आए, लोग शांति से एक दूसरे को देखें, ना कि लोग एक्शन का रिएक्शन जो है लोगों में खोजते फिरें। शेयर कीजिए इस खबर को, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले
आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।